सुंदरगढ़ भर्चुआल स्टूडियो को मु शुभलक्ष्मी नायक लंबोदर सरकारी उच्च विद्यालय कुंडुकलार सहकारी शिक्षयित्री सर्वप्रथमे तुम मानक स्वागत एवं अभिनंदन जनाऊँगी। पिला माने दशम श्रेणीर बोर्ड परीक्षा को दृष्टि रखी परीक्षा उपयोगी संभावित प्रश्न उत्तर को आज आमे आलोचना करिबा। आज मु दुईटी प्रसंग को मु नेइची। गोटे होची भीमंक सिंहनाद रड़ी पद्य विभाग एवं गद्य विभाग जन्मभूमि पाठ को आज आमे आलोचना करिबा। तेबे चलो एई दुईटी प्रसंग को आज आमे आलोचना करिबा। प्रथमे आमे आरंभ करिबा सरलार्थ को नै। तो प्रथम सरलार्थ होची नलिनी पात्र रे जेन्हे पड़न्तेन पानी पृथ्वी दल दलित कंपई मेदिनी। एटा होची को पाठर ना भीमंक सिंहनाद रड़ी। पिला माने मु टिके सम्यक सूचना दे दोची। भीमंक सिंहनाद रड़ी जो पद्य विभागटी अछि एहार कवि होउचंती शूद्रमुनि बा आदि कवि सारला दास। हैला तो एथिरे कोन रचना कराइछि ना एथिरे वर्णना कोन कराइछि ना जेतेबेले शिव देइथिले सिंहनाद भीम को प्रदान करथिले हैला से सिंहनादर महत्व किपरि तापरे सौरमंडल किपरि भाबरे भयंकर परिस्थिति सृष्टि हेतिला ताहा एठारे वर्णित होईछि एवं दुर्योधन किपरि लक्ष्मी को त्याग करी से पुणी व्यास सरोवर बाहरी हेचंती सेही विषय एठारे वर्णना करा जाईछि। हैला एठारे जो गुडा प्रश्न दिया हेछि सरलार्थर प्रश्न दिया हेछि एटा परीक्षा रे निश्चित रूप से 2 वर्ष हेलानी 3 वर्ष हेलानी एटा परीक्षा रे आसुची। तेणु आमे एई सरलार्थ को नेकी आमे आज आलोचना करिबा। तेबे नलिनी पात्र रे जेन्हे पड़न्तेन पानी पृथ्वी दल दलित कंपई मेदिनी। तेबे जे पिला माने तमे कुह कि आमे एई जो सरलार्थ रे किपरि भाबरे आमे लेखिबा तमाने कुह। प्रथमे आमे कोन लेखिबा? प्रथमे आमे सरलार्थ जेतेबेले लेखा हबो प्रारंभ रे आमे कोन लेखिबा? उक्त पद्यांशटी आम साहित्य बहिर भीमंक सिंहनाद रड़ी कवितारु आनीत। वेरी गुड। तापरे कोन लेखा हबो? तापरे कोन लेखा हबो? एठारे कवि हां एठारे कवि सारला दास हाँ सारला दास ठीक अछि। तापरे तार केंद्रीय भावना कोन हबो? निजे को भीमंक प्रथम सिंहनाद रड़ी रे पृथ्वी किपरि दलदलित होइছে किपरि दलदलित होइतिला बा पृथ्वी रे किपरि परिस्थिति होइतिला ताहा एठारे वर्णना कराइछि। वेरी गुड। तुम चेष्टा करिछ बहुत भलो भाबे चेष्टा करिछ। देखो प्रथम आमे कोन लिखिबा ना संक्षिप्त पद्यांशटी जेहेतु एटा पद्य तेबे आमे ताकू पद्यांश संक्षिप्त लिखि परिबो नले उद्धृतांश भी लिखि परिबो नले उक्त पद्यांशटी लिखि परिबो। संक्षिप्त पद्यांशटी आम पठित साहित्य बहिर शूद्रमुनि सारला दास को रचित। एटी देख तमे जेतेबेले सरलार्थ लिखिबो एटी इनवर्टेड कमा आरंभ करिकी आउ एटी तमर कवितार ना दबो भीमंक सिंहनाद रड़ी शीर्षक पद्यरु गृहीत बा आनीत लिखिले भी चलिबो। तापरे एटा होची हमर प्रारंभ रे हेगला एटा प्रारंभ। तापरे आर केंद्रीय भावना यार एटा जो लेखा है सरलार्थ यार केंद्रीय भावना कोन एठारे वर्णना करा जिवो। कोन लेखा है ना आलोच्य प्रसंग रे कवि भीमंकर प्रथम सिंहनाद रड़ी रे समग्र पृथ्वी किभଳି कंपी उठुची से विषय रे एठारे वर्णना करा जायछि। हैला बुझिला? अच्छा तापरे हमें व्याख्या कोन लिखिबा कुह? तमे प्रारंभ कइल केंद्रीय भावना कइल भल भाबरे कइल तेबे यार व्याख्या कोन हबो कुह? चेष्टा करो। ठीक तो कहिछ चेष्टा करो। एडा परीक्षा निश्चित रूप से आसीबो। हो सुना जाउनी
ଦଳଦଳିତ ହୁଏ ସେହିପରି ଆମ ପୃଥିବୀ ଦଳଦଳିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। हाँ वेरी गुड। तापरे व्याख्या कौन हब? व्याख्या वर्णना वर्णना कौन करिवो? समग्र पृथ्वी प्रकम्पित होई उठिला। पद्मपत्र पानी जेभଳି ढळ ढळ हुए सेहिभଳି भाବରେ पृथ्वी थरथर हेबाकु लागिला। महागिरी मंदर पर्वत मध्य स्थानच्युत होईगला। वास्तव दृष्टि विश्लेषण कले वर्णनाटी प्राणस्पर्शी। ठीक अच्छी तुम शुण जिते भी तुम सरलार्थ लिखिब तुम कौन ए दीटा जो पद्य जो लिखाई जो दीटा लिखाई पद से दीटा पदर खाली अर्थ लिखिब कि सेटा नुहे किछि टिके पूर्व को जाई कि लिख पूर्व सम्यक सूचना मते देबाको पड़िबो ना से किपरि सिंहनाद पाइले हैला प्रथम रडी रे कोन हैला बुझी पारछो कि नहीं हैला तुम कोन एबे को चेष्टा करी को केमती सिंहनाद पाइथिले भीम भीम ध्यान बल शिव को संतुष्ट कराइथिले। तापरे शिव तांको चिरीकुटीरू सिंहनाद बाहर करी कहिथिले जे सिंहनाद को बाहर करी निक्षेप करिथिले। ताहा तीन थर तीन रडी रे चेष्टा कर तीन रडी रे सहयोग करिबो तीन रडी रे सहयोग करिबे बोली ए जो पृथ्वी दलदलित हेतिला एटा केते नंबर एटा रडी रे हेतिला प्रथम के द्वितीय द्वितीय रडी द्वितीय रडी द्वितीय रडी की प्रथम रडी द्वितीय प्रथम रडी एबे देखो हाँ एबे देखो भीम ध्यान बल महादेव को प्रसन्न कराई सिंहनाद प्राप्त करथिले हैला टिके आगरे पुणी लिखिबो कि नहीं तापरे कोन भीम सिंहनाद को बजाइबारु समग्र पृथ्वी कौन हो गला ना कंपन हो उठिला बा कंपमान हो उठिला फल रे पद्म पत्र रे पानी जेभଳି ढळ ढळ हुए सेही भଳି भाबरे पृथ्वी मध्य थरहर हेबाकू लागिला। धरा पृष्ठर समस्त जिनिस मध्य दोहली गला। सिंहनाद रडी रे दुर्योधनकर निद्रा भंग होई गला एवं सेही शब्द सुनी से भयभूत होई शय्या त्याग करी उठी पड़िले। एटा हे गला तमर व्याख्या बा वर्णना। तापरे कौन रहिबो आ तळे कौन रहिबो एटा रही गला प्रारंभ। तापरे एई जो रहिला एटा हे गला केंद्रीय भावना हैला केंद्रीय भावना। तापरे रहिला व्याख्या। तापरे कौन लेखा जीवो कविंगो एही वंदनाटी हृदय स्पर्शी। वेरी गुड एटा निजर एठी मतामत मध्य हाँ वेरी गुड। वास्तव रे कविंकर वर्णनाटी अतीब प्राणस्पर्शी अटे हैला। देख पिला माने मु जो पूर्व थर जते पढ़ाइतिला एई सरलार्थ उपरे मध्य आलोचना कराइतिला पुणी थरे मु कहयाकू रखुची जेते बेले तमेटा सरलार्थ लेखिबो प्रबंध बा कविर कवितार ना लेखिबाकू केबे भी भूलिबनी सेतिरे अधा मार्क अछि एवं कविंकर परिचय कविंकर ना बा प्राबंधिकଙ୍କ ना निश्चय रहइबो सेटा होची अधा मार्क बुझी पारला। आउ एई जो मतामत दिया जाउची मतामत रे रहिला अधा मार्क एई जो व्याख्याटी हे गला ए व्याख्या होची 2.5 मार्क हैला बुझी पारला। एटा केते हैला 1 2 3 4 आ केंद्रीय भावना होची 1 केंद्रीय भावना जोटा होची आलोच्य प्रसंग रे कवि भीमंकर सिंहनाद जोटा केंद्रीय भावना लिखुच सेटा होची 1 मार्क एतिकी को मिसई की होची 5 मार्क। एई परि भाव रे एईटा को लेखिबा को केबे भी भूलिबो नाही बुझी पारलो। एबे हमें परवर्ती सरलार्थ को जिबा।
काला नळ जानी विकास सिंहनाद ज्योति आद्य तुहु सते गुण तेज विकासंती। एडा बहुत इम्पोर्टेंट शब्दार्थ। एडा भी परीक्षा रे आसुची। एडा 2 वर्ष 3 वर्ष लानी आसुची। एबे तमे माने कुह फास्ट कोन लिखिबा? कंसित पद्यांशटी भीमंक सिंहनाद रळी शीर्षक पद्यरु गृहीत। आलोच्य प्रसंगरे कवि शूद्रमुनि सारला दास सिंहनादर स्वरूप विषय वर्णना करिसंती। वेरी गुड। एटा बहुत भल आंसर देइछ हला। बस देख उक्त पद्यांशटी बा संसित पद्यांशटी आम पठित साहित्य बहिर शूद्रमुनि सारला दास रचित भीमंक सिंहनाद रड़ी ए जोटा कि इनवर्टेड कमा रे रखा गला। एडा इनवर्टेड कमा लेखिबा को केबे भी भूलिबो नहीं। शीर्षक पद्यरु आनीत। यार केंद्रीय भावना होची आलोच्य प्रसंगरे कवि सिंहनादर स्वरूप विषय रे वर्णना करिसंती। अच्छा तापरे को व्याख्या कोन हबो? व्याख्या कोन हबो? भीमंक ध्यान रे शिवंक आसन प्रकंपित हेला। शिव ध्यान बल रे जानी पारिले जे भीम सिंहनाद याचना करुछंती। ए संपर्क रे शिव पार्वती को जनाते पार्वती प्रसन्न होई भीम को सिंहनाद प्रदान करने कहिथिले। ताहा पवन बेगर भीमंक निकट को आसिला। सेही शब्द रे नृत्य भुवन रे कंपन सृष्टि हेला। भीम जेते बेले सेही सिंहनाद को प्राप्त हेले से चुंबन करी प्रथम रड़ी आरंभ कले। प्रथम रड़ी रे पृथ्वी प्रकंपित हेला। द्वितीय रड़ी रे ज्योति सेही सिंहनादर ज्योति थिला प्रचंड अग्निर ज्योति सदृश्य। ताहा थिला सूर्यंकर तेजरु तेजस्कर थिला। वेरी गुड वेरी गुड हैला। एबे देखो कोन ना भीमंक ध्यान रे शिवंकर आसन प्रकंपित होइतिला। भीम ध्यान जेते बेले करिथिले भीम तपस्या बल रे से सिंहनाद को प्राप्त करिथिले हैला शिवं को प्रसन्न करिकी। तापरे शिव कौन है? शिव ध्यान बल रे जानी पारिले कि भीम सिंहनाद को चाहूचंती बा याचना करूचंती। ए संपर्क रे शिव कौन कले ना पार्वती को जनाते पार्वती भीमंक सिंहनाद प्रदान करबा को तांको अनुरोध कले। अच्छा पिला माने एबे कुह पार्वती काहे की कहले शिव को नाई तमे देई दियो भीम जदि सिंहनाद मागुचंती हेले सिंहनाद तमे प्रदान कर दियो काहे की कहले? भीम तांकर सहाय्य करिथिले। की सहाय्य करथिले? सहाय्य तो करथिले। की सहाय्य करथिले? भीम कैलाश उद्धार करथिले। कैलाश उद्धार करथिले। काहा कबळरू उद्धार कर? को दैत्यंक कबळरू उद्धार करथिले? अश्लेषा दैत्यंक। वेरी गुड। अश्लेषा जो दैत्य थिला तांको से जेतेबेले कैलाश को उपाड़ी की नेकी जाउथिले सेतेबेले भीम ही कैलाश पर्वत को रक्षा करथिले। सेथिरे प्रसन्न होई पार्वती कोन कले कि शिवं को अनुरोध कले कि सिंहनाद प्रदान करिबाको। बुझिएला? शिव सिंहनाद प्रदान करन्ते जेतेबेले सिंहनाद को माने प्रदान करिबाको जाउचंती सेतेबेले कोन होउची ता प्रचंड पवन बेगरे भीमंक निकट गसला। बहुत जोरे ताकू ता आकाश रे निक्षेप कले शिव। सेतेबेले से केमती आसला? साए साए कि प्रचंड पवन बेगरे आसिला। जेतेबेले ताकू निक्षेप करचंती शिव सेही शब्द रे समग्र मर्त्य भुवन कोन उठिला ना कंपमान होई उठिला। तांको जेतेबेले से निक्षेप करथिले से सिंहनाद वाद्य यंत्र को सेही सिंहनादर केमती थिला ना सूर्यंकर 100 गुण तेज ठारू अधिक तेजस्कर थिला। माने एते उज्जवल थिला। सूर्यंकर जेतिकी सूर्य जेतिकी उज्जवल हैला जेतिकी तेज सूर्यंकर ताठारू 100 गुण तेज थिला बा तेजस्कर थिला किए ना से सिंहनाद हैला।
सिंहनादरू भयंकर अग्नि निर्गत होई चारिआडे विच्छुरित हेउथिला रे विच्छुरित द्वितीय छ हैला विच्छुरित हेउथिला एई परि भाबरे आसी आकाशरू आसी शेषरे भीमंक हातरे रहिथिला बुझी पारलो तापरे मतामत कोन दब कुह वास्तव रे वर्णनाटी प्राणस्पर्शी अटे हाँ वेरी गुड एठारे कविंकर वर्णना अतीब प्राणस्पर्शी अटे एवं अतीब हृदयस्पर्शी लिखिले भी चलिबो वेरी गुड एबे सरलार्थर जानि पारलो सरलार्थ केमती लेखा जाए जानि पारलो कि नहीं एबे जिबा दीर्घ उत्तर मूलक हैला लॉन्ग क्वेश्चन को जिबा केउ परिस्थिति रे भीम को सिंहनाद देवा को सदाशिव सम्मति हेले तुमको जोटा एबे आलोचना कली किंबा सदाशिव भीम को काहींकी सिंहनाद देले तो जेते बेले आमे लॉन्ग क्वेश्चन लिखिबा प्रथमे हमर कोन रहिबो तो प्रथमे इंट्रोडक्शन रहइबो हां कवि परिचय रहइबो कवि परिचय पुस्तकटी केउ थारु आनित वेरी गुड माने प्रथम होची जेते बेले आमे लिखिबा लॉन्ग क्वेश्चन को सेते बेले हमर कवि परिचय निहाती दरकार बुझी परलो कवि परिचय रहिला परे तापरे तुमे वर्णना करि परिबो हला कवि परिचय होची कवि परिचय कोन रहइबो कविंकर ना रहितिबा कथा कविंकर कृति रहितिबा ए दुईटा मेन जिंस तापरे ए जो प्रबंध हो कि जो कविता हो कोठारु बा को पुस्तकरू उद्धृत कराइछि सेटा मध्ये एथिरे उल्लेख हेबा आवश्यक हैला हेले बे देखो ओडिया साहित्य जगतरे आदि कवि तथा शूद्रमुनि भावरे परिचित होउचंती सारला दास जे कि पंचदश शताब्दीर उज्जवल सारस्वत साधक भावरे सर्वजन विदित माने जना शुणा ना हैला से होचंती आदि कवि भावरे परिचित बुझी परलो से महाभारत चंडी पुराण महाभारत चंडी पुराण विचित्र रामायण विलंका रामायण प्रमुख ग्रंथ मान रचना करी ओडिया साहित्य को कौन करचंती ना समृद्ध करिचंती एई महाभारतर गदा पर्व हैला गदा पर्वरु एई भीमंक सिंहनाद रडी शीर्षक पद्यटी आनित बा गृहीत अटे भीम किपरि भाबरे महादेवंक ठारू सिंहनाद रडी प्राप्त करी दुर्योधनर निधन करथिले ताहा एठारे वर्णित हे गला तमर कवि परिचय भी रही गला ए जो दीर्घ उत्तर मूलक तार महत्व कोन तार केंद्रीय भावना कोन सेटा भी एठारे उल्लेखित हैला तापरे आमे वर्णना करिबा कोन कहबो कुह वर्णना तमे निजे कर मु तो एठी लिखि देइछि तमे कोन कहबो कुह निज भाषा रे जोटा सरलार्थ रे कहितो सेटा ही हबो किन ताकू टिके व्याख्या करिया पड़िबो कुह करबा पई चाहुतिला सेति पई भीम शिवं को ध्यान करी सिंहनाद प्राप्त करी कि दुर्योधन को हरबा पई चाहुतिले जेते बेले दुर्योधन जेते बेले दुर्योधन तो लुचि पड़ले व्यास सरोवर रे लुचि थिले हां व्यास सरोवर रो कोन थिला तार सकुटी किछि महत्व थिला ना नहीं हाँ से व्यास सरोवर शिव व्यास सरोवर रे जदि दुर्योधन लुचिकी रही थांते हेले तांको केही भी मारी पार न थांते सेति पई भीम शिवं को ध्यान करिकी सिंहनाद प्राप्त कले तापरे से सिंहनाद रडी रे ए सिंहनादर रडीर शब्द रे से व्यास सरोवर रु बाहर को आसीबे हां बाहरी आसीथिले हां वेरी गुड देखो महामानी दुर्योधन
पांडव मानकु सदा सर्वदा विनाश करबा पे प्रयास करथिले हां कि नहीं किंतु महाभारत युद्ध रे जेतेबेले देखिले दुर्योधन कि से निजे पराजित हो जाउचंती सेतेबेले कोन हैला दुर्योधन को मनरे अनेक तिक्त अनुभव हैला व्यासंक परामर्श रे से कौन कले व्यास सरोवर रे आत्मगोपन करथिले तमे पिला में तो लिखुच व्यास सरोवर लुचि रहिथिले सेही शब्दटी न देई ता बदल आत्मगोपन करिवो शब्दटा बहुत भल लागिवो हैला दुर्योधनकर आत्मगोपन वार्ता किए देथिले सहदेव देथिले काहा मानको पांडव माननको सूचित करैथिले हैला काहे कि सहदेव थिले दूरद्रष्टा हेले सहदेव प्रकाश करिबा सहित सिंहनाद रड़ी रे दुर्योधन सरोवरରୁ बाहरी आसीबे बोली सूचना मध्य से पांडव माननको देथिले तापरे भीमको ध्यान विषय रे शिव जानिबा परे सिंहनाद प्रदान संपर्क रे पार्वती को से जणाइले हैला पार्वती मध्य जेहेतु तांको साहाय्य करथिले भीम अश्लेषा जो दैत्य जेते कैलाश पर्वत को उपाड़ी नौथिले सेतेबेले एई भीम ही कैलाश पर्वत को रक्षा करथिले हैला एवं सेही कथाटी पार्वतींकर मने थिला एवं पार्वती मध्य शिवंकु तांकर जो साहाय्य जो करिथिले ताकू चाहा सुचाई देथिले एवं पांडव माने अतीतर तांकर उपकार करिसंती हैला पांडव माने अतीतर तांकर उपकार करिसंती अश्लेषा दैत्य कपिलास पर्वत को उपाड़ी दउथवा बेले भीम ताकू विनाश करिथिले एई कथाटी शिवंकु से बा पार्वती मने पके देइचंती हैला सेई उपकारर प्रतिदान स्वरूप शिव कौन कले भीम को सिंहनाद देबाको पार्वती उत्साहित कले भीम शिव भीम को बुझी पाइल पार्वती कौन कले शिव को उत्साहित कले कि नाई तमे भीम को सिंहनाद दे दियो तापरे कवि वर्णना रे आम जो बही जो पद्यटी रचित होईची सेथिरु आनिके दिया आइची कि पार्वती कविंकर एठारे कविंकर वर्णना रे पार्वती बोइले सिंहनाद दियसी बहन पांडवंक हेतु तुम्बे व्रत अछ त्रिलोचन तो पिला माने ए जो पद्य जदि लॉन्ग क्वेश्चन रे टिके देई देबो से तमे टिके मार्क भी पाई परिबो हैला तापरे पार्वती को कथा को सम्मान देई आनंद मनरे भीमंकु शिव सिंहनाद प्रदान कले सेही सिंहनाद प्रदान करथिले एवं सेही सिंहनाद ध्वनि रे व्यास सरोवर रे आत्मगोपन करथिले दुर्योधन एवं दुर्योधन लक्ष्मी को त्याग करी युद्ध रे प्रवेश हेबा पई से लक्ष्मी को त्याग करी कोन कहिथिले युद्धम देई बोली डाकरा देई से व्यास सरोवर रु बाहरी आसुथिले एटा हेर तुम मानकर वर्णना शेषरे कोन दबो ना कविंक वर्णना वास्तव रे प्रणिधन्य ओ एवं वास्तव धर्मी अटे बुझी पारलो एबे लॉन्ग क्वेश्चन बुझी पारलो केमती लेखा जीवो बुझिला वर्तमान एटा हमरा भीमंक सिंहनाद रडीर दुटी सरलार्थ एवं दीर्घ उत्तर मूलक आलोचना करा गला एबे आमे जन्मभूमि पाठ को जिबा जन्मभूमि प्रबंधर प्राबंधिक पिला माने जानिथिबो डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही ए जन्मभूमि पाठरे कोन लेखा आइछि ना जन्मभूमिर महत्व हैला जन्मभूमिर महत्व एवं गोटे शिक्षित समाज बा शिक्षित युवक सेई जन्मभूमि रे जन्म लाभ करी जेतेबेले सहर अभिमुखी जाउची सेतेबेले निज माटी को निज जन्म माटी को किपरि भाबरे से भूली जाउची ता विषय एठारे वर्णना करा जाइछि हैला हेले यार सरलार्थ होची एहा मध्य तांकर कृत कर्मर परिणाम को एटा बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट सरलार्थ एटा बहुत थर भी पढ़ी ताकू ही संग्रह कराई कि तुम को एटा आलोचना करा जाउची हैला को एहा मध्य तांकर कृत कर्मर परिणाम एबे केमती लेखियो सरलार्थ कुह एटा गद्य विभाग उक्त गद्यांशटी
डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राहीଙ୍କ रचित जन्मभूमि प्रबंधर एक संग्रहित विशेष अंश। वेरी गुड। जन्मभूमि प्रति विश्वासघातकार परिणाम केते भयावह होई पारे पुराणर उदाहरण दे प्राबंधिक सूचना देछंती। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हेले एबे देखो संस्कृत गद्यांशटी आम पठित साहित्य बहिर प्राबंधिक डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही लिखित जन्मभूमि सबुबले कहिछि एठी भूल करती कि इन्वर्टेड कमा देबा पई ए जगह रे भूली जाती हैला, किंतु एडा भूलिबनी। हेले डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही लिखित जन्मभूमि शीर्षक प्रबंधरू आनीत आलोच्य प्रसंग रे कृष्णंकर कृतकर्मर परिणाम संपर्क रे आलोचना करा जायछि। अच्छा श्रीकृष्ण कौन कृतकर्मर परिणाम पाइचंती? को श्रीकृष्ण तो भगवान थिले, पुणी से केमती परिणाम पाइले? को व्याख्या कर। श्रीकृष्ण जेतेबेले मथुरा को गले सेतेबेले वज्रपाती गोपी गोपाल मान आ से ग्राम को फेरी न थिले। हाँ ग्राम को फेरी नथिले। तापरे ताको कृतकर्मर परिणाम करला से कौन जन्मभूमि को जतो छाड़ी की पळेइले शेषरे की अवस्था तांकर हैला तार अर्थटा होची सेटा से कौन भोग कले ता परिणामटा कौन पाइले शेषरे जेतु जन्म माटी को से छाड़ी की पळेइथिले जो पादरे गोपपुर रे गोचारण द्वारा चर्म पादुका परि कठिन होइथिला ताहा द्वारिका राजभोग रे नवपल्लव परि रक्तभ होई पड़िला। एनु निर्बोध व्याध मनरे ताहा हरिण कर्ण भ्रम आनिदेब। एहा माने एटा तो संपूर्ण रूपे जने व्याधि रंगु तांको जने व्याधि रंगु तांको पाद हरिणर कर्ण परि देखा देइथिला एवं से व्याधिर तांको पाद को हरिणर कर्ण भाबी सर मारी दिथिले। हां श्रीकृष्ण पाइ कि तांको से श्रीकृष्ण तो एटा शेष समय कथा कि श्रीकृष्ण कोन से भी तो भोग करथिले ना तांको परिणाम तो से कोन पाइथिले से कोन भोग करथिले जन्ममाटी से तो तांकर एटा शेष अवस्था कथा कहलो। जो कर्मटी से करथिले जो तांको जन्ममाटी को छाड़ी कि से मथुरा पळेइथिले गोपपुर छाड़ी मथुरा को पळेइले फल रे से कोन माने भोगिले तांकर अपभ्रंश प्रसाद अतल अवधि चाहूतिली सेही कथाटे चाहूति तांको जो प्रसाद हां सेहीटा को ही मु चाहूतिली से उत्तर केमती तो मुहर बाहरिबो तापरे तांकर नव संसार मध्यप वंशगोष्ठी और सांगसाथी मध्य प्रभास तीर्थरे एराकार बनरे परस्पर को हानि ध्वंस हो जाइथिले। वेरी गुड। हां आउ कोन हे परिबो पहले एटा ही तार उत्तर हैला। शेषरे से राज्यहीन गृहहीन हो जाइथिले। हां बस श्रीकृष्ण गोपपुरु मथुरा को गला बेले मात्र 3 दिन कंट दे जाइथिले। श्रीकृष्ण कौन कहिथिले कि गोपपुर को जीवा पई गले से हैला गोपपुरु मथुरा को जीवा पई गले जेते बेले से मथुरा को जाइचंती से कहिथिले कि मु 3 दिन भितरे मु पळे आसीबी हैला, किंतु से 3 दिन मध्य से आसी नथिले मात्र विश्वासघातकता करी आउ गोप को फेरी नथिले। से 3 दिन पई जाय कहले मु 3 दिन पई जाउची मथुरा को किंतु आउ से फेरी नथिले। हेले कोन हेतिला जेते बेले फेरी नथिले कोन हेतिला तांको कथा भाबी हेबी कोन हेतिला राधा कोन हेतिले दीना खेणा हेतिले नंद यशोदा कोन हेतिले अंध होई जाइतिले हला अंधीभूत होई जाइतिले। बुझी पाउछ तो एही विश्वासघातकतार फलस्वरूप जो विश्वासघातक कले
ଏହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ବିପୁଳ ରାଜ୍ୟ, ଅପରିସୀମ ବିଭବ, ଅଭ୍ରକସ ପ୍ରାସାଦ, ଅଷ୍ଟ ପାଷ୍ଟବଂଶୀ, ଅଗଣିତ ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ସବୁ ଜଳଧି ଜଳରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା। ନିମଗ୍ନ ମାନେ ପୁରା ମିଶିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଅଭ୍ରକସ ମାନେ କଣ? ଅଭ୍ରକସ ମାନେ ହଉଛି କଣ? ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପ୍ରାସାଦ। ପ୍ରାସାଦ ମାନେ କଣ? କୋଠାଘର। ପ୍ରାସାଦ ମାନେ କଣ? କୋଠାଘର। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିରାଟ କୋଠାଘର ଥିଲା, ତମେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ ନା? ସେଟା ସବୁ କଣ ହେଇଗଲା? ଜଳରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା, ମିଶିଗଲା। ହେଲା, ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟପାଟ ରାଣୀ, ବଂଶୀ ମାନେ ରାଣୀ, ଅଷ୍ଟପାଟ ରାଣୀ, ତାଙ୍କର ଅଗଣିତ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ପୁଅ ଝିଅ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧା ସମସ୍ତେ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ମାନେ ଏରକାର ବନରେ ହଣାହଣି ହୋଇ ଧ୍ୱଂସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆପେ ଶେଷରେ ଆପେ ଶରାଘାତ ପାଇଲେ କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ହେଲା, ଏସବୁ ହଉଛି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଏବଂ କୃତକର୍ମର ପରିଣାମ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନବ ରୂପରେ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଭୂମି ତଥା ପାଳିତ ଭୂମି ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରି ନିଜର ବଂଶନାଶ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୃତକର୍ମ ମାନେ କରିଥିବାର କର୍ମର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନବ ରୂପରେ ଏହି ଜଗତରେ, ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ସେ ସେଇ କର୍ମର ପରିଣାମଟା ସେ ଭୋଗ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ? ତାପରେ କଣ ଲେଖା ହବ? ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଏଇଟା ବି ଲେଖିଲେ ଚଳିବ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯଥାର୍ଥ ଓ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଅଟେ, ବା କବି ବା ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯଥାର୍ଥ ବା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଅଟେ। ଏଇଟା ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଭଲରେ ବୁଝିବ। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇଟା ଯୋଉ ଶଳାର୍ଥଟି ଆସେ। ଏମାନେ ପୁଷ୍ପିତ ପଳାଶ ବନରେ ଦେଖନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି, ତଳ ପଦ୍ମରେ ଦେଖନ୍ତି ଆହାବର ରକ୍ତ ଓ ଆନତ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାରେ ଦେଖନ୍ତି ଅନାଗତ ଯୁଗର ରକ୍ତ କେତନ। ଏଇଟା କୁହ, ଆମେ ଏବେ କଣ ଲେଖିବା? ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲ କି ଜନ୍ମଭୂମି ପାଠରୁ ଆସିଛି। କୁହ। ଆଚ୍ଛା, ପଳାଶ ବନ ଦେଖିଛ? ପଳାଶ ଗଛ ଦେଖିଛ? ପଳାଶ ଫୁଲ ଦେଖିଛ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାହେଲେ କୁହ, କୁହ, ପୁଷ୍ପିତ ପଳାଶ ବନରେ ଦେଖନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ, ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭ ଲେଖିବା। ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଜନ୍ମଭୂମି ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନିତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ କିଏ କଣ କହିପାରିବ? ଆଉ କିଏ କହିବ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନବଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନବଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ। ଆଉ କିଏ କଣ କହିପାରିବ? କୁହ। ଏଇଟା ଲେଖକ କେତେବେଳେ କହିଲେ? ଏଇ ଯୋଉ ଉକ୍ତିଟି କେତେବେଳେ ଲେଖକ ବା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧରେ? କୁହ। ଯୁଗର ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ହଁ, ଯେତେବେଳେ
ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଇ ଉକ୍ତିଟିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ବସ। ହେଲେ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା? ପ୍ରଥମେ ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଜନ୍ମଭୂମି ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନିତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ଯୋଉମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ସେମାନେ ବିଶେଷତଃ ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ରାଜନୀତିରେ ସାମିଲ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେଇ ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଏବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କୁହ, ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଚାକିରି ନ ପାଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅନୁରୋଧରେ ଲେଖକ ଜନ୍ମଭୂମିର ସ୍ନେହାଞ୍ଜିତ କୋଳରୁ ଦୂରରେ ରହି ক্ষোভ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ସହିତ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହିତ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ, ପଳାଶ ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର କି ନାହିଁ? ତା ରଙ୍ଗ କିପରି? ପଳାଶ ଫୁଲ ତମେ ଯଦି ଦେଖିଛ, ଯଦି ପଳାଶ ଫୁଲ ଲାଲ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଲାଲ ଅରେଞ୍ଜ ସେଇ ଏକା କଥା। ହେଲା, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପଳାଶ ଫୁଲ ଲାଲ ଦେଖାଯାଏ, ଯୋଉ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ବା ଗ୍ରାମର ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାଠ ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯାନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଠ ପଢି ପାରନ୍ତିନି, ଅଧା ପଢିକି ରହିଯାନ୍ତି ଘରେ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ରାଜନୀତିରେ ସାମିଲ ହେଇଯାନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ମାନେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ବା ସକ୍ରିୟ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାବନା ସବୁବେଳେ କଣ ଥିବ ନା ଖରାପ ଦିଗକୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ। ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଣରେ ପଳାଶ ଫୁଲକୁ ଦେଖିବ, ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆମେ କହିବା, ତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଉପଭୋଗ କରିବା। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜଣେ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯିଏ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ହେଇଯାଇଛି, ସେ କଣ କରିବ? ସେ ପଳାଶ ଫୁଲକୁ ସେ କଣ ଦେଖିବ ନା ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି, ମାନେ ସେ ଅଗ୍ନି ପିଣ୍ଡୁଳା ପରି ତାକୁ ଦେଖାଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲ? ହେଲା, ଅଗ୍ନି ପିଣ୍ଡୁଳା ପରି ଦେଖାଯିବ, ନିଆଁ ପରି ଦେଖାଯିବ ତାକୁ। ସେ ଯୋଉ ପଳାଶ ଫୁଲଟି ଫୁଲ ପରି ତାକୁ ଦେଖାଯିବନି, ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବନି, ସେ ଖରାପ ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ହେଲା, କାହିଁକି? ଯୋଉମାନେ ରାଜନୀତିରେ ସାମିଲ ଥାନ୍ତି ନା, ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ, ତାଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦବ, ସେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବ, ସେଇଟା ବେକାରରେ ଯିବ। ସେମାନେ କଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ? ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କଣ? ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମରେ ଦେଖନ୍ତି ଆହାବର ରକ୍ତ। କଣ ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମରେ କଣ ଦେଖନ୍ତି? ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମ ବି ସେ ଫୁଲ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେ କଣ ଦେଖନ୍ତି? ସେଥିରେ ରକ୍ତ, ତାକୁ ରକ୍ତ ପରି ଭାବନ୍ତି ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମକୁ। ହେଲା, ସେ ପଳାଶ ଫୁଲକୁ ଭାବିବେ ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି, ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମକୁ ଭାବିବେ ରକ୍ତ। ଆନତ କୃଷ୍ଣଚୂଡାରେ ଦେଖନ୍ତି ଅନାଗତ ଯୁଗର ରକ୍ତ କେତନ। ଆନତ କୃଷ୍ଣଚୂଡା ଫୁଲ ଦେଖିଛ? କୃଷ୍ଣଚୂଡା ଫୁଲରେ ସେ କଣ ଦେଖିବ? ରକ୍ତର ଧ୍ୱଜା ଦେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ? କୋଉମାନେ? ଯୋଉମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ହେଲେ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଣ ହବ ନା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅନୁରୋଧରେ ଲେଖକ ଜନ୍ମଭୂମିର ସ୍ନେହାଞ୍ଚିତ କୋଳରୁ ଦୂରରେ ରହି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ସହିତ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ହେଲା, ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହିତ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଲେଖକ ତ ରହିଲେ ଦୂରରେ। ହେଲା, ତ ଆଉ ଯୋଉ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ତ ରାଜନୀତି ସାଙ୍ଗେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ? ନା ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ,
ना पल्लीर प्राकृतिक शोभा को लेकिन उपभोग करेंगे चर्चा करेंगे क्या विषय चर्चा करेंगे है कारण से माने मानसिक स्तर में परिवर्तित होई पुष्पित पलाश बन रे विद्रोहर बन्ही देखती है से पलाश फूल जोटी पलाश फूल हो जो बन रे फूल देखा जीवनी एटा निया भरिया मने हब बा प्रतीत हब स्थल पद्म देखती आहाबर रक्त माने रक्त से जो स्थल पद्म को भावती एटा बोधे रक्त ताकू से माने सूचित करती एवं कृष्ण चूड़ार अनागत जुगर रक्तर केतनबाद रक्त ध्वजा को से भावती है तो पल्ली प्रकृति एठारे जो सौंदर्यमय हेबा कथा ता सौंदर्यमय न होई कौन है ना राजनैतिक उत्तेजनार रंग भूमि रे पालटि दिए किए ना ए पल्ली भूमि है एटा व्याख्या सरिला व्याख्या पर यार मतामत कौन हम वास्तव लेखकंकर प्रसंगटी विज्ञानर अपकारिता वास्तव लेखकंकर प्रसंगटी शिक्षामूलक अटे हाँ प्रसंगटी शिक्षामूलक अटे एटा कौन हम एठारे प्राबंधिकंकर वर्णना अतीब वास्तववादी अटे है वर्तमान एबे लॉन्ग क्वेश्चन जीवा जन्मभूमि प्रबंध अवलंबन रे शिक्षित संप्रदाय और श्रीकृष्ण मध्य तुलना किभଳି युक्तियुक्त ताहा आलोचना कर किंबा शिक्षित संप्रदाय को श्रीकृष्ण सहित तुलना करा जिबा केते दूर युक्ति संगत पठित प्रबंध रु बुझाई लेख प्रथम आमे कौन लिखिबा कुह प्राबंधिकଙ୍କ परिचय देबा तापरे टी आउ एटा प्रबंधर पृष्ठभूमि प्रबंध रु आनी तो हाँ वेरी गुड सेटा हाँ सेटा प्रथम आमे देबा माने प्राबंधिकଙ୍କ परिचय एठारे प्रदान करिबा हैला हेले एबे देखो कौन लिखा है ना प्रसिद्ध और ऐतिहासिक प्राबंधिक डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही जी की ओडिया साहित्य जगतर जड़े मौलिक स्रष्टा अटंती हैला जन्मभूमि प्रबंधटी प्राबंधिकଙ୍କ प्रबंध मानसरु गृहीत तमे प्रबंध मानसरु जदि भी आसीची तमे ताकू कौन करिवो इनवर्टेड कमा भितरे रखिवो हैला उक्त प्रबंध रे अत्यंत सहज सरल और सावलील भावरे लेखक आपणार जन्मभूमिर ममत्व बोध प्रति अंतरर आवेग उपस्थापना करिसंती उक्त प्रबंध रे से मनुष्य को बहु परिमाण रे परंपरार दास बोली वर्णना करिसंती हैला तांकर प्रधान कृति मानक मध्यरे इतिहास और किंवदंती मो समयर ओडिशा अन्यतम अटे एटा हेगला तमर प्राबंधिकଙ୍କ परिचय हैला प्राबंधिकଙ୍କର परिचय थिला तापरे बे हमें वर्णना करिबा अच्छा तमे प्रथमे कुह तापरे मु कहिबी कुह गोटे शिक्षित समाज को गोटे माने एक अच्छा सुन प्रश्न बुझी पारल तो प्रश्न तमे बुझी पारल कि एथिरे शिक्षित संप्रदाय और श्रीकृष्ण का मध्य तुलना कौन करायछि बुझी पारल तो गोटे शिक्षित संप्रदाय भी कौन कहूची गाँ माटी जन्म होउची से सहर को पळौची तमे ठीक कहूच हैला से सहर को पळौची श्रीकृष्ण मध्य कौन करथिले गोपपुर रे बढ़िले से मथुरा को गले हैला हाँ कि नहीं तो तांको तुलना किपर युक्तियुक्त सेटा को आलोचना कर तुम कुह तुम ठीक कहूच कुह जेपरी शिक्षित व्यक्ति निज पल्ली ग्राम रु अन्य सहर को पाठ पढ़ा जाए
ଯାଇଥାଏ ସେହିପରି ସେ ନିଜ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଗୋପପୁରଠୁ ମଥୁରାକୁ ଯାଇ ଫେରି ନଥିଲେ। ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ କିଏ କଣ କହିପାରିବ? ଆଉ କିଏ କହିପାରିବ ଯଦି କୁହ। ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ତ ଆମର ତ ମାର୍କ ଏତେ ତ ମିଳିବନି। ଦେଖ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ନିଜକୁ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ନିଜକୁ ସେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି କୋଉଥିରେ ନା ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ସେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି ଆଜିକାଲିର ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ନାନାଦି କାରଣରୁ ପଲ୍ଲୀ ଭୂମିକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲିକା ପିଲାମାନେ କି ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ହେଲା, ଗାଁରେ ରହିବେ, ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବେ, ଜନ୍ମ ହେବେ, ସେଠି ପାଠ ପଢିବେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ପାଇଯିବେ ବାହାରେ ସହରରେ ସେଇଠି ସେମାନେ ରହିଯିବେ। ଆଉ ଗାଁକୁ ଟିକେ ପଛକୁ ହେଲେ ବି ଅନେଇବାକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ହେଲା, ସେଟା ଆଜିକାଲିକା ମାନେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବାହାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ କଣ କଲେ ନା ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଦେଲେ। ହେଲା, ତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଓ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ଆଦି ନାନା ଆଳରେ ସେମାନେ ସହରରେ ରହି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ସ୍ରୋତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲା, ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଅଧିକା ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମ ଗାଁ ତ ଏଇଟା ପାଠ ପଢିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ହେଲେ ଆମେ କୋଉଠିକୁ ଯାଉଛୁ? ସହରକୁ ଯାଉଛୁ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତେବେ ଆମେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରୁ ଆମେ କଣ ହଉଛୁ? ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଉଛୁ, ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛୁ। ହେଲା, ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ଥିବା ଆଶା ଓ ଭରସାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ନୈତିକ ସାହସ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଭାବିଥିବେ କି ଏଇ ପୁଅ ଯାଉଛି ବାହାରେ ଚାକିରି କରି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରିବ, ସେଇଟା ବି ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ମାନେ ଆଶା କରୁନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଗ୍ରାମର ସୁଖ ଦୁଃଖ, ହସ କାନ୍ଦ ଓ ନାନାବିଧ କର୍ମ ଯୋଜନା ଠାରୁ ସେମାନେ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଗାଁର କି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତି କଣ, ତାଙ୍କୁ ବି ତାହା ଜଣା ହଉନି। ହେଲା, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷିତ ସଭ୍ୟ ମଣିଷ ଓ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ସରଳତା ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ଆତ୍ମସ୍ୱୀକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ମାନେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ବହୁ ପଲ୍ଲୀ ଜନନୀ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ବଳରେ ହେଉ ବା ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ହଉ କିମ୍ବା ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ହଉ, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ରୂପେ ଉଦୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ବହୁ କଳ୍ପନା ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ କି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ବା ସୁବିଧା ସୁଦ୍ଧା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲେଖକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଥୁରା ଗମନ ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନ ସହ ସମନ୍ୱିତ କରି ଅପୂର୍ବ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟର ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ପଲ୍ଲୀକୁ ଛାଡି ସହରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ କଣ କରିଛନ୍ତି? ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁସାରେ କୃଷ୍ଣ 3 ଦିନକୁ କଣ୍ଟ କରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମଥୁରାପୁରକୁ ଚାଲିଗଲା ପରି 3 ଦିନ କହିକି ସେ ମଥୁରାପୁରକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି କି ଗୋପପୁରକୁ ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଠିକ ସେହିପରି ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କଣ କଲେ? ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ଭୂମି ଛାଡିକି ଚାଲିଲେ। ସେମାନେ ବି ଆଉ ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି କି ଗାଁକୁ ଆଉ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। 3 ଦିନ ପାଇଁ କଣ୍ଟ କରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋପପୁରକୁ ଭୁଲି ମଥୁରାରେ ରହିବା ଯେଭଳି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଐନିକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା, ଠିକ ସେହିପରି ଶିକ୍ଷିତ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଅନିକତା ଓ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଦେଖିବାକୁ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 3 ଦିନକୁ କଣ୍ଟ କରିକିନା ସେମାନେ ମଥୁରାକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ,
हेले से कौन करते गोटे कृष्णकर अनिकता है गोटे विश्वासघातकता है सेमती शिक्षित समाज माने जिते काम सरीज गाँव रे काम सरीगला सहर को जाऊँगी सेटा भी कौन अनैकता और विश्वासघातता कहीहबनी। श्रीकृष्णकर शेष परिणति प्रति मध्य लेखक आधुनिक शिक्षित मानकु दृष्टि आकर्षण करी सतर्क करिसेंती हैला दृष्टि आकर्षण करी सतर्क करिसेंती बुझिएला। एठारे पल्लीर शिक्षित संप्रदाय और श्रीकृष्णक मध्य तुलना युक्तियुक्त बुझिएला। वर्तमान पिला माने एबे एमसीक्यू अच्छी एमसीक्यू टेस्ट दबो तुम माने रेडी हो जाओ वर्तमान ए बोर्ड रे एबे तुम क्वेश्चन दिया जिवो।
ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଅପସନ୍ ଏ। କାୟ କ୍ଲେଶ ନାଶ ହେବା କାହାର ଚିହ୍ନ? ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ଅପସନ୍ ଏ। ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ନବଯୁବକ। ନାଇଁ, ଶୁଣ, କାୟ କ୍ଲେଶ ମାନେ କଣ ବୁଝିଛ? କାୟ କ୍ଲେଶ ମାନେ, କାୟ ମାନେ ହଉଛି ଶରୀର, ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ, ବୁଝିପାରିଲ? ହେଲେ ମଣିଷକୁ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଜୀବ ତ ସବୁବେଳେ କହିବାଟା ବି ଠିକ ହବନି। ସେ ହଉଛି ଗତାନୁଗତିକର ଦାସ, ବୁଝିପାରିଲ? ହେଲେ ଦେଖ, ତମର ଜନ୍ମଭୂମି ପାଠ ବାହାର କର ଏବଂ 54 ପୃଷ୍ଠା ବାହାର କର। ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କାୟ କ୍ଲେଶ ନ ସହିବା ହଉଛି ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ। ଆଭିଜାତ୍ୟ ମାନେ କଣ? ଆଭିଜାତ୍ୟ ମାନେ ହଉଛି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଘର। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ? ଧନୀ ଘର, ହେଲା। କାୟ କ୍ଲେଶ, ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ନ ସହିବା ହଉଛି କାହାର? ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ, ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ଅର୍ଥବୋଧକୁ, ଯୋଉ ଏଇ ଅର୍ଥବୋଧ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କାୟ କ୍ଲେଶ ନ ସହିବା ଚିହ୍ନ ରହିଛି, ତାକୁ ବା ସେ କାହିଁକି ଛାଡିବ, ହେଲା? ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଯୋଉ ଚିହ୍ନ ନେକ୍ଟାଇକୁ ବି ଛାଡେନି। ଅଛି, ପାଇଲ? ପାଇଲ, ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାଇଁ? କି କାୟ କ୍ଲେଶ ନ ସହିବା କାହାର ଚିହ୍ନ? କାହାର ଚିହ୍ନ? ନା, ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ। ଏକ ନମ୍ବର ହେଲା ବି, ବୁଝିପାରିଲ? ଯେତିକି ବି MCQ ଦିଆ ହେଇଛି, ଏଇଟା ମାନେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ MCQ, ସେଥିରୁ ହିଁ କିଛି ବଛା ବଛା ସବୁ ଦିଆ ହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଗୁଡାକୁ ବି ତମେ ପ୍ରିପେୟାର ହବ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର, ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ଆୟକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାଇଁ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ। କେମିତି? ହଁ, ଆୟୁ ରୂପକ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ହେଲା। ଆୟୁଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖକଙ୍କ ବା ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ଆୟୁଷ ଯେତେ ବଢି ଯାଉଛି, ସେତିକି ସେ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେତିକି ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଉଛି, ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତେଣୁ ଏଇ ଆୟକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କବିତା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ଲାଳିକା ନୁହେଁ? ଦେଖିବ, ଲେଖା ଯାଇଛି ଯୋଉ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ଜୀବନୀୟ ସାହିତ୍ୟ କୃତିରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଲାଳିକା, ଏଇଟା ବି ଲାଳିକା, ଏଇଟା ଲାଳିକା। ଏଇ ଯୁଗାବତାର ହଉଛି ଗୋଟେ କବିତା। ହେଲେ କଣ ହେଲା? ଅପସନ ଏଇଟା ଡି ହଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 3 ନମ୍ବର ହଉଛି ଡି। ନିଜେ କରେକ୍ସନ କର, ହେଲା। କେତେ କିଏ ମାର୍କ ପାଇଲା କହିବ ଏବେ, ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ 4 ନମ୍ବର, ଗୋପୀନାଥ ସଙ୍ଗୀତ ସମାଜ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା? ରାସଲୀଳା, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ, ନାଟକ ଅଭିନୟ, ପାଲା ପରିବେଷଣ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଗୋପୀନାଥ ସଙ୍ଗୀତ ସମାଜ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା? 1921 ମସିହାରେ। 5 ବର୍ଷ। ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଥିଲା 1921 ମସିହାରେ, ହେଲା। ଏ ଗୋପୀନାଥ ସଙ୍ଗୀତ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ କଣ ଥିଲା? ଥିଏଟର ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ, ନାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଅପେରା ଥିଲା, ହେଲା। ଅପେରା ଥିଲା, ଅପେରା ପରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଥିଏଟର ହେଇଗଲା, ହେଲା। ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଥିଏଟର ହେଲା, ସେଥିରେ ଅନେକ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ଯୋଉ ନାଟକ କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଣ୍ଡାଳୁନି, କର୍ଣ୍ଣ, ହେଲା, এইগুড়াক সব নাটক পরিবেশন করা যাইতিলা। তেবে আর কোন হবো? 4 নম্বর কোন হবো? 4 নম্বর সি হবো, অপশন সি, বুঝি পারলো? 4 নম্বর সি হচ্ছে নাটক অভিনয়। আর ইয়ার কার্যকাল ଥିଲା মাত্র 5 বর্ষ আয়ু কাল, বুঝিলা? তাপরে কান্ত কবিঙ্কর করুণর সংযুক্ত শ্রেষ্ঠ গল্পটি চয়ন কর। করুণ মানে দুঃখ কোউথরে থিলা? কোন লিখিছ? বুঢ়া শঙ্খারি। বুঢ়া শঙ্খারি। বুঢ়া শঙ্খারি। বুঢ়া শঙ্খারি। হ্যাঁ, বুঢ়া শঙ্খারি। যেতেবেলে বুঢ়া जो बुढ़ा शंखारी धाई धाई आसीथिला, से बहु हाथ में आसमान तारा चूड़ीटी पिंधेबा पई, सेते बेलकु सेई बहुटी कोन हेतिला? विधवा हेतिला,
जेते से विधवा को देखी ता मनरे कौन हेगला दुख बुझीला कि नहीं हेले 5 नंबर होची आंसर कौन सी हैला सी होची बुढ़ा संखारी तापरे 6 नंबर लक्ष्मीकांतंकर पिता केउ काउंसलर रा सभ्य थिले लक्ष्मीकांतंकर पिता केउ काउंसलर रा सभ्य थिले बंग ओडिसा बंग बिहार बिहार ओडिसा कोन सिटी नुहे बिहार ओडिसा जेते बेले लवण सत्याग्रह होइला वेरी गुड बिहार ओडिसा हैला जेते बेले लवण सत्याग्रह परे परे ब्रिटिश सरकार माने कोन करथिले लोक मान को अनेक अत्याचार करथिले एहा को देखि लक्ष्मीकांतंकर पिता बिहार ओडिसा काउंसिलर रा सभ्य इस्तफा देथिले सभ्य पदरु इस्तफा देथिले बुझि पल्ला 6 नंबर सी चारु शब्दर अर्थ केउ मर्मरे व्यवहृत होईची चारु भाष्यमयी कोन चारु माने होची सौंदर्य हैला 7 नंबर वेरी गुड 7 नंबर रो बी हैला 8 नंबर उत्कल जननी केउ मानकर गृह साजी अछि उत्कल सुरबर दर्शित गेहा माने कोन घर गृह हेले उत्कल जननी केउ मानकर वेरी गुड श्रेष्ठ वीर 8 नंबर सी हैला 9 नंबर वंदे उत्कल जननी कविताटी केबे राज्य संगीतर मान्यता प्राप्त हैला केबे 2020 मसिया 2020 मास जानिछ को मास जानिछ कि 2020 मसिया जून 7 तारिख हैला हेले 9 जून 7 हां वेरी गुड जून 7 हेले 9 नंबर टा कोन हबो सी हैला ऑप्शन सी टा हबो करेक्ट आंसर 2020 मसिया दुर्योधन केतोटी रडी सहिबा को प्रतिज्ञा करिथिला केतोटी लक्ष्मी ताको केतोटी रडी सहिबा को प्रतिज्ञा 7टी हैला 7टी वेरी गुड हेले शिव केतरा कहिथिले सिंहनाथ को देथिले बर केतरा 3 घंटी देथिले कि नहीं 3 घंटी देथिले कहा को सिंहनाथ को बुझी पल्लो हेले 2 हां 3 जेते बेले से 2टा रडी देले हां 3टी एइथरे 3टी आंसर हबनी एइथरे हबो 7टी बुझी पल्लो काहे कि दुर्योधन रडी सहिबा को देखो एटा बहुत इंपोर्टेंट आ तमे माने बहुत कंफ्यूजन हबो देखो दुर्योधन केतोटी रडी सहिबा को प्रतिज्ञा करथिला दुर्योधन सहिबा को निजे चाहितिला कि 7टी हैला किंतु शिव जो सिंहनाद को देथिले तू मात्र 3 घंटी माने 3 थर रडी सहिबू सिंहनाद को से 3 थर बुझी पल्ला किंतु जेते बेले भीम सिंहनाद को 2 थर रडी देले ना सेते बेले दुर्योधन व्यास सरोवर रु बा पळै आसीथिले किंतु दुर्योधन कहिथिले मु 7टी रडी सहिबी बोली किंतु सही पार नथिले बुझी पारला तो एटा कंफ्यूजन हबो देखिबो तापर देखो ए 7 लिखिला 10 नंबर होची ऑप्शन डी 11 नंबर द्वितीय रडी द्वारा निम्नलिखित केउ घटनाटी होइतिला पृथ्वी दलदलित महीमंडल दलदलित ऑप्शन डी नवद्वीप सप्तसागर कंपित ऑप्शन डी हबो काहे कि जाना देखो पिला माने पृथ्वी मही मेदिनी गोटिए हो कि नहीं पृथ्वी मही मेदिनी गोटिए बुझी पल्लो एटा सबु प्रथम रडी रे हेतिला द्वितीय रडी रे नवद्वीप सप्तसागर कंपित नवद्वीप जोटा इंद्र वरुण ताम्रपर्णिका नथिला सेटा आउ सप्तसागर होचे दधी तापरे कोन दधी दही क्षीर हैला आउ कोन एड़ा दीप भितर वरुण आ घृत भी सप्तसागर रे एउडा सब कोन हेतिला कंपमान हेतिला जल भी हब सप्तसागर रे तापर देखो 12 नंबर केउ शब्दटी भीमंक सिंहनाद रडी कविता रे व्यवहृत होई नाही हैला कोटा सदानंद हेची त्रिपुरारी हेची पशुपति हेची किंतु महादेव हेई नाही महादेव
महादेव 12 नंबर रो होची 12 नंबर होची कोन ऑप्शन बी। ताप देखो 13 नंबर भीमंक सिंहनाद रड़ी कविताटी सारला महापात्र केउ पर्वरु आनते मु तो आलोचना करथिली समस्त जानिथिबो को पर्व गदा पर्व वेरी गुड गदा पर्वरु आनित। 13 नंबर सी हला। तापरे 14 नंबर किए शशिकला परी दिना क्षीणा होई गले बोली कृष्णचंद्र पाणिग्राही वर्णना करचंदी कहितली ना जेतेबेले 3 दिन को नाही नाही मु कहितली राधा हां जो कहले 3 दिन को कंट करिके से गोपपुर को पळेले श्री कृष्ण हेले यशोदा और नंद कौन हो गले अंधीभूत हो गले आ राधा कौन हो गले शशिकला परी दिना और क्षीणा हो गले बुझी पाल हेले ऑप्शन होची बी 14 नंबर ऑप्शन कौन बी राधा। तापरे काठुरिया तार घर केउठी बोल लेखक कहितला समस्त जानिच एडा बहुत सहज क्वेश्चन कोठी रेमुणा नहीं बेतनटी हाँ बेतनटी केउ जिल्ला रे अवस्थित बेतनटी केउ जिल्ला रे अवस्थित सेटा देखा जाईची मयूरभंज वेरी गुड मयूरभंज हाँ मयूरभंज 15 रो होची बी हैला 15 होची बी बुझिला। तापर 16 नंबर काठुरिया हाथ को दिखंड 2 टंकिया नोट बढ़ाई देई लेखक तांकू केते पैसा मागिथिले चारणा मागिथिले कहिथिले ना मो पाखरे खुचरा नहीं जा खुचरा करिके आनी के तो कहिथिले कि नहीं हैला तेबे यार आंसर होची केते सी 16 नंबर सी होची चारणा। 17 नंबर देखे केते अंडिया देखे होउचु उक्ति रे अंडिया शब्द कहा प्रति प्रयोग करा हैची चैतन्य ना लेखक कॉलेज पढुआ को काठुरिया लेख काठुरिया तो एक कथा कहिथिले अरे ए अंडिया शब्द कहा प्रति प्रयोग करा हैची देखो क्वेश्चन टा बुझो प्रथमे वेरी गुड लेखक प्रथमे हाँ लेखक हबो किंतु क्वेश्चन टा बुझो देखे केड़े अंडिया देखे होउचु जेतेबेले पैसा जो होनुतिले जो तांको जमी बाड़ी गुडा को सब सरकार माने सरकारी बाबू माने तांको जमी बाड़ी को हड़प कर देथिले हैला तांकोरी जमी रे आसी की से बसुतिले रहिथिले कि नै लेखक हैला सेति पई कहले तू तो आम जमी रे रहि के हमको कहउचु हेले केते अंडिया देखे होउचु के कहितिला काठुरिया कहितिला काहाकू ना लेखक को कहितिला बुझि पाला। तापरे 18 नंबर समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंश को कौन कुआ जाए समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंश को कौन कुआ जाए वाक्यांश नहीं हबनी वाक्यांश भूल कौन हम वाक्यांश ना खंड वाक्य वेरी गुड खंड वाक्य वाक्यांश होची वेरी गुड बस वाक्यांश होची वाक्यर निर्दिष्ट जो अंश को जो बुझा पड़ुवा निर्दिष्ट अंश को कहते वाक्यांश बुझी पाल वाक्यांश होची वाक्यर बुझा पड़ुवा निर्दिष्ट अंश को कहते वाक्यांश जेमती कि हरिहरंकर कथा सुनी हरिहरंकर कथा सुनी माँ आश्चर्य हेले माँ आश्चर्य हेले हैला ए आश्चर्य हेले एटा होची कोन वाक्यर गोटे निर्दिष्ट अंश को बुझौची एटा हैला वाक्यांश बुझी पालो। आकांक्षा कोन को आकांक्षा माने कोन आकांक्षा माने अर्थ होची वाक्य रे गोटे पद हैला वाक्य रे गोटे पद अन्य एक पद को अपेक्षा करिया पे जो अर्थपूर्ण करिवा पे जो अपेक्षा करिया को पड़े ताको कहंती आकांक्षा हैला सेटा होची आकांक्षा जेमती मदन सहित
किछि तो बुझा पड़ुनी मदन सहित किछि बुझा पड़ुची मदन सहित बापा कटक जिबे बापा कटक जिबे एई जो बापा कटक जिबे एइटा हे गला आकांक्षा हैला यौगिक वाक्य जानिछ यौगिक वाक्य कोन एकाधिक सरल वाक्यर समाहार रे कोन हेइथाय ना यौगिक वाक्य हेइथाय बुझि पालो हेले खंड वाक्य कोन खंड वाक्य हो यार अर्थ होउची जेउ वाक्य रे कर्ता एवं कर्म थाई मध्य कोनोसी अर्थपूर्ण बा कोनोसी अर्थ को प्रकाश करि न थाए ताकू कहंती खंड वाक्य जेमति कि जेउ माने वृथारे समय काटंती हैला एथिरे कोन अछि कर्ता अछि क्रिया अछि किंतु एइटा कोन होछि संपूर्ण रूप रे अर्थ को प्रकाश करूनी ताकू कहंती खंड वाक्य तेबे एई समस्त वाक्यर समापिका क्रिया युक्त अंश को कोन कहंती ना खंड वाक्य 18 नंबर होछि कोन ऑप्शन बी तापरे वाक्य रे संबोधन पद केउठारे रखा जाए आरंभ रे शेष रे ना आरंभ रे बा शेष रे बा मझी रे को वाक्य रे संबोधन पद ऑप्शन सी आरंभ ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सी आरंभ रे भी हबो शेष रे भी हबो जेंती हे प्रभु मते रक्षा कर एटा हे गला आरंभ रे हे गला हैला शक्ति दियो हे प्रभु हैला एटा शेष रे भी व्यवहृत हे परिबो तेबे यार उत्तर होची कोन 19 नंबर सी आरंभ रे बा शेष रे बुझियला 20 नंबर वाक्य रे क्रिया सकर्मक होइतिले कर्मपद केउठी रहे सकर्मक माने कोन ना जेउ वाक्य रे कर्म रही थाए से सकर्मक हेले वाक्य जदि क्रिया सकर्मक होइतिले कर्मपदटी कोठ रहे कोन लिखिछ पद विन्यास अछि ऑप्शन ए ऑप्शन क्रिया पर तो केबे भी कर्म रहिबोनी क्रिया पूर्वरु रहिबो कोन क्रिया पूर्वरु रहिबो केबे भी तमे कर्म लिखुछ हैला जेमति कि राम भात खाई साइकेल ले स्कूल को जाउची राम नले एमती भी लिखलेबो राम साइकेल ले स्कूल को जाउची कर्म अछि कि नहीं राम साइकेल ले स्कूल को जाउची हला हेले एडा तो रहिला क्रिया जाउची जति कि एक्शन वर्ब जो कहउछ हेला जाउची खाउची हसुची खेलुची नाचुची एडा सब होची क्रिया एटा हे गला कर्ता हेला तो कर्म कोटा कर्म स्कूल हैला हेले ए क्रियार पूर्व रे कोन होची कर्म क्रियार पूर्व रे कोन होची कर्म व्यवहृत होची तेबे वाक्य रे क्रिया सकर्मक होइतिले कर्म पदटी केउठी रहे ना क्रियार पूर्व रे रहे 20 नंबर होची ऑप्शन बी तापरे गोटिए मात्र समापिका क्रिया थिबा वाक्य को की वाक्य कह जाए को सरल वाक्य वेरी गुड सरल वाक्य हाँ राम वेद पढ़ुची हैला समापिका माने कोन जो क्रिया वाक्य को समाप्त करूची सेटा होची समापिका क्रिया हैला एटा होची राम वेद पढ़ुची होची एई जगह रे होची समापिका क्रिया हेले एई जो वाक्य रे कोन हेची गोटिए मात्र समापिका क्रिया अछि गोटिए मात्र समापिका क्रिया अछि तेनु एई वाक्यटी कोन एई वाक्यटी होची सरल वाक्य घर को सफा कर दियो यह की प्रकार वाक्य अटे
कुह आदेशात्मक आदेशात्मक वेरी गुड आदेशात्मक माने आदेश दिया होची रमेश पानी ग्लास टा आनिल आदेश दिया होची तेणु एटा होची आदेशात्मक वाक्य। अच्छा प्रश्न सूचक किसी जानिच तुम घर केउठी तुम बापा कौन करुचंती करिकी पछाड़े क्वेश्चन मार्क दिया होची सेटा होची प्रश्न सूचक वाक्य हां कि नहीं। विवृत्ति कौन गोटे विवृत्ति गोटे स्टेटमेंट देबा गोटे विवृत्ति देबा हैला कौन गांधीजी जने आदर्श पुरुष अटंती सेटा हेगला कौन विवृत्ति गोटे वक्तव्य प्रदान करागला सेटा हेगला कौन विवृत्ति सूचक। विस्मय ओ आज की टाण खरा फुलटी के सुंदर कहीकि एमती दौचु कि नहीं एमती दिया होची कि नहीं एटा होची विस्मय सूचक बुझिला। तापरे हेले 22 नंबर आंसर कौन हम ऑप्शन बी। 23 नंबर बर कन्या बेदी रे बसिचंती एठारे रेखांकित पदटी केउ पद्धति रे संक्षेपण कराइछि केउ पद्धति रे तांको संक्षेपण कराइछि बर कन्या समास द्वारा वेरी गुड समास द्वारा ले कोन हबो कहलो आ संधि द्वारा हेतले कोन हबो बर कन्या पर समास द्वारा हेले कोन हबो बर ओ कन्या द्वंद्व समास हैला हां आ संधि हेतले कोन हबो दंपति ए बर कन्या को कोन कहंती दंपति कहंती दंपति हैला तबे तेबे एर आंसर कोडा हबो समास द्वारा जदि एटी दंपति लेखाई थांता तमे लेखि थांतो संधि द्वारा हैला तेबे बर कन्या हेले कोन होइजबो समास जोटा कि बर ओ कन्या द्वंद्व समास हबो। तापरे 24 नंबर आंबो क्विंटल केते एया की प्रकार वाक्य एड बतेइली प्रश्न सूचक वेरी गुड प्रश्न सूचक। 24 नंबर ऑप्शन सी हैला। 25 नंबर कृष्णकर नवराज्यर कोन आउ नाही ऑप्शन डी अभ्रंगत प्रसाद अभ्रंगत प्रसाद आ माने कोन कि रे आर अर्थ कोन अभ्रंगत माने आकाश छुआ प्रसाद वेरी गुड आकाश छुआ प्रसाद एटी प्रसाद लिखाई छि प्रसाद हाँ प्रासाद माने होची कोठा घर अभ्रंगत माने आकाश छुआ विराट प्रसाद हैला से नवराज्य रे आउ देखिबा को मिलुनी बुझिला। पिला माने निश्चित रूप रे एपरि भाबरे जेमती मु तुमको आज आलोचना कली सरलार्थ हो कि दीर्घ उत्तर मूलक हो पुनी एमसीक्यू भी हो एगुडा को ही तुमे माने निजे निजे प्रस्तुत हुआ हैला आ शिक्षक मानकर भी सहाय्य नियो आ निश्चित रूप रे 10वीं श्रेणी रो बोर्ड परीक्षा रे उपकृत हुआ। धन्यवाद।